बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश व खुश रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि माँ की फजीलत बाप से कितने दर्जे ज़्यादा है। मेरे नाज़रीन, मेरी माजरत है, आप दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि सबके कमेंट्स पढूं और जवाब दूं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कईयों के जवाब नहीं दे पाता। जैसा कि एक दोस्त हैं यूके से, मैंने इनका एक कमेंट्स पढ़ा, तकरीबन ये 8 दिन पहले इन्होंने कमेंट्स किया, उसके बाद भी 1-2 कमेंट्स इनके आए हैं। तो उन्होंने ये दरख्वास्त की कि माँ की फजीलत के ऊपर आप कोई वीडियो बना दें। मेरी नज़र नहीं पड़ती तो इसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। तो कई दोस्त ये कहते हैं कि आप यानी कि आप बड़ापन दिखाते हैं, तकब्बुर दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बाज़ औक़ात नज़र नहीं भी पड़ती, तो अब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने मुनासिब समझा इसके ऊपर वीडियो बना दूँ ताकि उनकी भी दिल जोई हो जाए और उनके लिए भी खुशी का बायस हो और तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम पहुँच जाए। माँ की फजीलत बाप से कितने दर्जे ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा आपसे मुदल्लल गुफ्तगू करूँ दलाइल के साथ। ये सहीहुल बुखारी की हदीस है, पहले ही आपके सामने आ गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आया और पूछने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा किसका हक़ है मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है तो मैं उसके साथ सलूक करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर उसने पूछा, यानी कि बाप और माँ में से किसका हक़ मेरे ऊपर ज़्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा फरमाया, तेरी माँ का हक़ तेरे ऊपर है। तो फिर तीसरी दफ़ा उसने पूछा कि मेरे ऊपर ज़्यादा हक़ किसका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का तेरे ऊपर हक़ ज़्यादा है। तो जब चौथी दफ़ा उसने पूछा तो आपने फरमाया, चौथी दफ़ा जाके तेरे बाप का तेरे ऊपर हक़ है। मतलब ये है कि दर्जे में अगर देखा जाए तो माँ की खिदमत का ज़्यादा हक़ है। बाप का भी हक़ है, बाप का हक़ ऐसे नहीं कि बाप का बिल्कुल हक़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने माँ को दर्जा ज़्यादा दिया है। अगली हदीस जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसमें ज़िक्र है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये भी हदीस है, ये अगली हदीस आपके सामने आ रही है। ये कंजुल आमाल की हदीस है, हदीस का नंबर भी आपके सामने है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत जो है माँओं के कदमों के नीचे है। इसका मतलब ये है, अगर तुम जन्नत चाहते हो तो जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। कौन नहीं चाहता, हर बंदा चाहता है मुझे जन्नत मिले। तो जब माँ को यानी माँ की खिदमत करोगे तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब माँ को राज़ी करोगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो अल्लाह राज़ी होगा तो आपको जन्नत मिलेगी। तो फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ की खिदमत करो, माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अगली हदीस जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ उसमें उस हदीस में भी माँ का ही जिक्र है, लेकिन वो माँ मुसलमान नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएं, आपने फरमाया अगर तुम्हारी माँ या बाप काफर हों तब भी उनकी तुमने खिदमत करनी है, उनके साथ बेअत भी नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। तो मैं आपको वो हदीस सुनाता हूँ, ये आपके सामने वो हदीस पाक आ गई है। अगली हदीस देखें। ये वाक़या सहीहुल बुखारी से लिया गया है, वहाँ से नकल किया गया कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से इस्तफ्तार किया कि मेरी वालदा जो मुशरिक है मुझसे मिलने के लिए आती है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालदा वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो मुझसे मिलने आती हैं, तो क्या मेरे लिए जायज़ है कि मैं उनकी खादर और मदारत करूँ, उनकी खिदमत करूँ, हालांकि वो गैर मुस्लिम थी। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसके साथ सिला रहमी कर, उसकी खातर मदारत कर। क्या फरमाया कि अगर वो काफर है, गैर मुस्लिम है, लेकिन तूने उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, उनकी खातर मदारत करनी है, सिला रहमी करनी है, खिदमत करनी है। तो माँ का दर्जा देखें, अगर वो गैर मुस्लिम भी हो तो तब भी हमें इस्लाम ने उसकी खिदमत करने का हुक्म दिया है। अगर एक बात का ख्याल रखना है कि माँ की खिदमत करनी है और अदब करना है, लेकिन अगर शिरक के ऊपर माँ मजबूर करे तो वो बात नहीं माननी। तो माँ का बहुत मकाम है। माँ के बाद
اس سے یہ بات ثابت ہوئی جو میں نے تھامنیل کے اوپر آپ کو بتایا ہے کہ ماں کا مقام باپ سے کتنے درجے ہے۔ پہلی حدیث میں آپ نے سن لیا کہ 3 دفعہ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھ پر کس کا حق ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ تو 3 درجے ماں کا حق زیادہ ہے خدمت میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی زندہ ہیں ان کی خدمت کر لیں، جن کی نہیں زندہ تو ان کے لیے دعا استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ماؤں کی قدر نصیب فرمائے، جن کی ہیں وہ خدمت کر لیں۔ میری بھی والدہ انتقال کر گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔